लेकिन आप अपने भक्तों के हृदय में आपकी हार दिखाई दे रही है मुझे। कैसे? भक्तों के हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब है, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। सब दिखाई देता है, छोटे छोटे बात पर गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, छोटे बड़े को विचार नहीं करता। और आप अपने भक्तों के हृदय में वास करते हो, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। तो आपकी हार हो रही है भक्तों के हृदय में। भगवान ने आप कहाँ छुपे हो, दर्शन तो दो, दिखाई नहीं देते। तो भगवान बोले तो मैं क्या करूं? श्रुति देवी कहती है अजाम मायाम जही, आपकी जो माया है ना, माया जब निका छन्न, आपकी जो माया है, ये माया सबको माया मोह में डाल देती है, जिसके कारण कोई आपको नहीं पहचान सकता। तो क्या किया जाए? अजाम मायाम जही, इस माया को नष्ट कर दो। भगवान कहने लगे ये जो मेरी माया है बड़ी गुणात्मिका है। देवी ये सा गुणमयी मम माया, भगवान है माया के पति। भगवान कहते ये मेरी पत्नी है, माया के बिना मैं अधूरा हूँ। माया के द्वारा ही भगवान इस सृष्टि को करते हैं। माया मतलब जो नहीं है उसको दिखाता है, जो है उसको छुपा लेता है। मैं मोर तोड़ते माया, ये माया काम है। श्रुति कहती है जो माया है आपकी, ये गणिका के समान श्रृंगार करके, जैसे नाचने वाली आती है वो तरह तरह के श्रृंगार करके सबसे पैसे लूट लेती है, वैसी आपकी माया आपके भक्तों को बर्बाद करनी है। श्रुति देवी कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जितने भी जीव जंतु सब आपके ही संतान है। चेतन अमल, चाहे उसमें जड़ हो चाहे सब आपके ही संतान है। तो जब आपकी संतान की हार हो रही मतलब आपकी भी हार है। समझाने लगे जैसे एक राजा था, राजा के बहुत बड़ा राजा था और उसके राजकुमार नाराज हो गए और घर द्वार छोड़ दिया, विदेश चले गए। क्या काम करने, कुछ काम नहीं मिला। तो विदेश में थोड़ी जानते उसको राजा का बेटा। अब होटल में जूठे बर्तन धोने लगे राजा के बेटा पैसे खाने के लिए, और यहाँ गुस्सा होकर तो चले गए। अब वहीं उसी होटल में दूसरे देश के राजा है, दूसरे देश में। उसने देखा तो पहचान कर, ये तो वहां देश के राजा के बेटे हैं। अब न्यूज वाले ले आ गए, छाप दिया हेडलाइन, इस देश के राजा के बेटे यहाँ जूठा बर्तन धोता हुआ मिला। तो बदनामी किसका हुआ? राजा का। तो कि सब राजा को जानते हैं, बेटे को नहीं जानते। ऐसे ही प्रभु आपके भक्तों की हार के कारण आपकी हार है। श्रुति देवी ऐसे भगवान को सुंदर भगवान का वर्णन करके भगवान उसको संतुष्ट करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब परीक्षित ने पूछा प्रभु भोलेनाथ शंकर जी महाफक्कड़ बाबा है, क्या है भगवान के पास? जटाधारी है, गले में साख सोना चांदी नहीं पहने भगवान, चिता का भस्म लगाते हैं, क्रीम पाउडर वाले नहीं है। और लेकिन फिर भी देखो सोना चांदी कुछ नहीं पहने, वाघंबर पहने, खड़ा होकर रूप को देखो कितना अद्भुत भगवान का। बाकी देवता तो श्रृंगार करते। तो भोले बाबा बड़ा फक्कड़ है, अवघड़दानी है, और उनके जितने भक्त होते सब एक से बढ़कर एक धनवान मिलते हैं। और इसके उल्टे लक्ष्मीपति है नारायण जी, सोना चांदी पहने थे नारायण, लेकिन इनके भक्त सब गरीब निर्धन क्यों रहते हैं? उल्टा कैसे?